एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पाक पर एयर स्ट्राइक। जय हिंद। एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये इलाके लंबे वक्त से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते रहे। इसके अलावा स्कैल्प, क्रज मिसाइल और हैमर मिसाइलों से लैस भारतीय वायुसेना IF के रफाल लड़ाकू विमानों ने भी इस ऑपरेशन में अपना शौर्य दिखाया। रफाल में फिट होने वाले ये ऐसे दो ताकतवर हथियार हैं जिनसे टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को बमबारी करके उड़ा दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में बने कुल 4 और POK में स्थित 5 आतंकी ठिकानों के टारगेट को इस्तेनाबूद किया गया। और ये बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाकर अपना शौर्य दिखाया है और बिना सीमा में दाखिल हुए ही 100 किलोमीटर अंदर आतंक की जो फैक्ट्रियां चल रही थी उन्हें इस्तेनाबूद किया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। भारत ने पाकिस्तान पर आधी रात एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अब आतंक और नहीं सहेगा। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे भारत ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। न सिर्फ मिट्टी में मिलाया बल्कि उनकी कमर भी तोड़ दी है। पाकिस्तान में इतनी लाशें गिरी हैं कि उन्हें उठाने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई और अब ट्रैक्टर ट्रॉली में लाशों को लाद कर ले जाया जा रहा है। और ये लाशें किसी और की नहीं, मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों की लाशें हैं। उनके ताबूत हैं जिन्हें ट्रैक्टर में भरकर सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान का आतंकियों के साथ कैसा रिश्ता है। आतंकियों और पाक सेना और पाक पुलिस का आतंक के साथ गहरा रिश्ता एक बार फिर बेनकाब हुआ। बिलाल आतंकी कैंप के सरगना याकूब मुगल के जनाजे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। याकूब मुगल भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। याकूब मुगल के जनाजे में ISI और पुलिसिया अधिकारियों के शामिल होने की घटना साबित करती है कि पाकिस्तानी सत्ता आतंकवाद को खुला समर्थन दे रही है। वही तस्वीर आसिफ मुनीर की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है और कई को घायल किया है। घायल आतंकवादियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका हालचाल जानने खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें, मसूद अजहर का परिवार, याकूब मुगल का जनाजा जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों, पुलिस के लोग पहुंचे। घायल आतंकियों से मिलने पहुंचे हैं सेना अध्यक्ष मुनीर।
अगर हमारे साथ कर्नदीप भाई डिफेंस सेक्रेटरी वो जुड़ चुके हैं, कौशलेंद्र उपाध्याय हैं संवाददाताओं से वो भी हमारे साथ जुड़े, सारिका गुप्ता पर जुड़ी हुई, हरिंदर सिंह हैं संवाददाता गुरदासपुर। सबसे पहले तो कर्नल प्रदीप भाटिया के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे हम चीज़ों को। प्रदीप जी, सबसे पहले तो सेना ने आज जो शौर्य दिखाया, जो बताया कि लगातार वो बताया ना कि बिना हमारी सीमा में, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई तो बिना कहे हमारी सीमा में आ गए और ये ऐसे किया, अब तो 100 किलोमीटर की रेडियस पे हम अपने ही बॉर्डर पे खड़े होके अंजाम दे दिया और सिर्फ पाकिस्तान में जो आतंकी फैक्ट्रियां चल रही थी उनको बंद किया है। और किसी बिल्कुल और ये जो आरोप मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं कि सिविलियंस थे, अब सेना अध्यक्ष आतंकवादियों को सिविलियंस मान रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक ऐतिहासिक दिन था कल रात का जब ये हमला हुआ और अत्याधुनिक हथियारों से पाकिस्तान के जो 9 ठिकानों पर हमला किया गया और उसको बर्बाद किया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हमारे जो राफेल विमान जो सक्षम है 150 किलोमीटर मार करने के लिए, स्कैल्प मिसाइल्स, इन्होंने अपना कॉस्ट को कल प्रूव कर दिया कि कॉस्ट वर्दी है ये इक्विपमेंट हमारे लिए। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसको तो आप हर चैनल पे देख रहे हैं, हर जगह पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेररिस्ट के ठिकाने थे, नोन ठिकाने थे जिन पर हमारी नजर काफी अरसे से थी, उनको प्रिसाइजली बर्बाद किया गया और उसमें बहुत सारे टेररिस्ट को मारा गया। साथ में एक बहुत अच्छी बात यह रही कि इसमें सिविलियंस की कोई हानि नहीं हुई, इसमें किसी ठिकाने पे नहीं अटैक किया गया। और ये सब को देखते हुए एक सीमित दायरे में इसको कॉन्फ्लिक्ट को रखा गया है, जो कि हिंदुस्तान भारत के हक में जाता है। अभी जो मौलाना मसूद अजहर के परिवार को जो नुकसान हुआ है उससे तिलमिला उठा है पूरा तंत्र, जो टेररिस्ट का तंत्र है, और उन्होंने काफी भारी धमकी भी दी है। लेकिन मैं इन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो हमने आज से करीब 15 साल पहले कहा था, सबको अपना खून प्यार होता है। ये खून कैसा लगा पाकिस्तानियों? ध्यान से देखो अपने लाशों को और अपने टेररिस्ट के जिनको आपने पाल पोस के बड़ा किया, हिंदुस्तान में आके दहशत फैलाने के, उनकी लाशें देख के अभी आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल कैसा लग रहा है। और जब आपकी भाषा में आपको जवाब दिया जाए, क्योंकि आप शांति से मानते नहीं हैं, वार्तालाप आपसे होती नहीं है, क्योंकि हुक्मरान बहुत हैं आपके। कभी आप चीन के में जाके माथा टेकते हैं, कभी आप कहीं अमेरिका के सामने रोते हैं कि भारत बहुत परेशान कर रहा है, पानी हमारा पियो, और उसके बाद फिर हम ही को आंख दिखाओ। ये नहीं चलेगा। जी हाँ, चाहिए हमारे एक हाथ में कलाशनिकोव और एक हाथ तोरा लेके पाकिस्तान दुनिया भर घूमता है। जी, सबको जब जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं। बलूचिस्तान में इनका बैंड बजा हुआ है, कई बलूचियों ने इनकी एक दस्ते पर हमला करके 7 कैजुअल्टी किए हैं। तो ये लोग हर तरफ से घिरे हुए हैं, इस समय तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि ये डीएस्केलेट हो। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर इंडिया डीएस्केलेट करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, क्योंकि इससे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हमने परमाणु देखने के लिए नहीं रखे हैं, हम तो कठोर जवाब देंगे। मैं बिलावल भुट्टो के कई बयानों को सुन रहा था, हर जगह जाकर अपने आप को ये दिखाना कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत सोए हैं। चुनाव होता है तो पाकिस्तान आते हो, वैसे लंदन में रहते हो, देश की जनता को भूखा मार के उनको आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हो। वहाँ के युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचती है पाकिस्तान? और जब अपने पड़ोसियों से ही संबंध उनके अच्छे नहीं हैं, जिनको इसी में मजा आ रहा है, जिनको सिर्फ ये सोचना है कि हम बस भारत को क्या करें, परेशान रहे भारत। भारत नहीं परेशान होने वाला है। अब भारत ने आपको परेशान कर दिया है कि अगल बगल की बिल्डिंगों में तो कुछ हुआ नहीं, और जहां पर आपने आतंकवाद की फैक्ट्री लगा रखी थी वो इस्तेनाबूत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आप। जी, चलिए हमारे साथ हरिंदर सिंह जी भी हैं गुरदासपुर पंजाब से। पंजाब चूंकि बहुत सटा हुआ है, यहाँ पर गतिविधियां होती रहती हैं। अगर बात की जाए हरजिंदर,
हरजिंदर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, हरजिंदर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कौशलेंद्र का रुख करेंगे हम। कौशलेंद्र, उम्मीद जब थी कि मॉकड्रिल के बाद कुछ होगा, लेकिन कल रात में ही देर रात जैसे जब हुआ, मैं तो सोशल मीडिया पर मैंने सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ही वो पोस्ट देखा एक्स पर, जब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर का पोस्ट डाला, फिर उन्होंने डाला जय हिंद, और तमाम फिर ऐसे राजनीतिक पार्टियों के पोस्ट देखने लगा। फिर मैंने जब वो वीडियोस आने लगे तब मुझे लगा कि भाई अब स्ट्राइक कर दी है भारत ने, ये जो ऑपरेशन है वो कल रात से ही शुरू होगी। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि 1:05 पे जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया, और आप देखिए कि जिस तरह से इसका नाम दिया गया है, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से जो पर्यटक थे, वहाँ महिलाएं थे, उनके सुहाग को उजाड़ा गया, जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई हैं, वो देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया। उसके बाद देखिए कल रात में, अभी कल जो है पूरे दिन 2 दिन से पूरा माहौल ऐसा बन रहा था कि ये जो ड्रिल होने वाली है, सुरक्षा व्यवस्था और तमाम बचाव कार्य कैसे किए जाएंगे, ये सब चीजें चल रही थी। और आज उसका देखिए कल रिहर्सल हुआ और आज उसका फाइनली 7 बजे हर जगहों पे उत्तर प्रदेश में भी होगा, अन्य राज्यों में चालू भी हो चुका है। लेकिन उसी बीच में कल रात में जो बीती रात में जो ये ऑपरेशन जो भारतीय सेना ने दिया, जो वहां पे आतंकियों के जो गढ़ में जहां से पॉइंट से जहां पे उन्होंने हवाई हमले करके पूरा नस्त नाबूद कर दिया, उसके बाद जब बाद में पता चला, जिस तरह से वीडियो आए, जिस तरह से देखिए आर्मी के ट्विटर हैंडल से जब लिखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद, ये सब चीजें जब हुई तो देखिए आप तमाम लोग जैसे ही रात में देखे तुरंत उस पर रिएक्शन देने लगे। उसी के चक्कर में देखिए मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा कि जय हिंद की सेना, ये तमाम चीजें होने लगी। राजनीतिक पार्टियां भी जो भी थे या जो भी नेता थे, मंत्री थे, सब लोगों ने वहां पे देखिए रिएक्शन वो तुरंत देने लगे। उसके बाद जो वीडियो जारी होने लगे, जब पाकिस्तान से जो वीडियो आने लगे, वहाँ के जो हमले हुए थे, लोग कैसे किस तरह से बोल रहे थे, किस तरह से कह रहे थे, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जो वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर थे, जिस तरह से बयान वो दे रहे थे, जो बताया गया कि लश्करे जो आतंकी जो संगठन का जो मदरसा जहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो अजहर मसूद का जो मदरसा था, वहां पे उस मदरसे पे 4 हवाई हमले ऐसे हुए कि पूरा वो मदरसा ध्वस्त हो गया। आसपास के जो इलाके रईस जो इलाके, देखिए पाकिस्तान में जो कहा जाता है रिहायशी इलाका, अगर भारत में देखें कि जहाँ साफ सुथरे लोग जैसे लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर रिहायशी इलाका है तो देखिए वहां पे जरूर आतंकियों का गढ़ होगा। इसलिए वहां वो आतंकियों गढ़ को रिहायशी इलाका कहते हैं। वो आर्मी बेस, आर्मी कैंप के आसपास ही ऐसे इलाके रहते हैं और वहां आते ही रहते हैं। तो ये सब चीजें देखिए वहां पे शुरू से ही और सुबह से ही पाकिस्तानी मीडिया में सब चीजें चलने लगी। उसके बाद तमाम जब वहां वीडियो आने लगे, लोगों को लगा कि भारतीय सेना ने 22 अप्रैल में जो घटना हुई थी जो पहलगाम में, उसका आज बदला भारतीय सेना ने ले लिया। 9 जगहों पे पूरे आतंकी उन ठिकाने को ध्वस्त करना। उसके बाद बकायदे फिर ब्रीफिंग हुई, जिसमें देखिए जो महिला कर्नल हैं, विंग कमांडर जो है, उनको लाया गया ब्रीफिंग के लिए। उन बताया गया कि ये ब्रीफ करेंगी किस तरह से कैसे अंजाम दिया गया और कहाँ कहाँ किस तरह से जो हमारे मिसाइल कहाँ कैसे गिरे हैं, उन सब चीज़ों पे जो है पूरे ब्रीफिंग दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो रामायण की जो चौपाई, सुंदरकांड की जो चौपाई जो है, सुंदरकांड की जो है, उन्होंने बताया कि जिसे मुझे मेरे मासूमे पे वार किया, मैंने उसी को किया। यानी आतंकियों को ही हमने निशाना, कोई और भी वहाँ जो जनहानि है पब्लिक को उसकी नहीं हुई। तो ये सब चीजें देखने को जो मिल रही हैं और उसके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं विदेशी मीडिया में बयान दे रहे हैं कि भारत सरकार को चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अब बंद कर दें, हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। वहीं फिर 2 बजे के बाद वहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है कि सेना को कहा गया कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, उसको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। ये सब चीजें होने लगी। लेकिन भारतीय सेना लगातार एक्शन मोड में भी, जो अभी खबर आई कि जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने बॉर्डर पे किया, उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, 10 पाकिस्तानी सैनिक भी वहां ढेर कर दिए गए। जो पुंछ में, जम्मू कश्मीर में 10 आम नागरिक लगातार वो कह जरूर है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को विराम दीजिए, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहे हो। जी बिल्कुल, देखिए वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे, तभी तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो 10 आम नागरिक मारे गए हैं। उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, उनकी पुलिस चौकियों को, जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर की पुलिस चौकियां, उस पर जब वार किया, 10 सिपाही उनके मारे गए। उसके बाद सब पीछे हटने लगे।
तब वो हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि जो है ये सिचुएशन है इसको जो पाकिस्तान सेना अपने हिसाब से हैंडल करे। अब पाकिस्तान सेना हैंडल क्या करेगी आप खुद देखते होंगे कि जब वहां पे जनाजे पर भी एक वीडियो आया सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि जो मारे गए वहां पे आतंकी उनके जनाजे में पाकिस्तानी जो है आतंकवादी और तमाम आर्मी के लोग भी वहां खड़े हैं जनाजे में। तो ये देखिए ये सब चीज़ें जो है जो सामने आ रही थी, कैसे माना जाए कि क्या सिचुएशन आर्मी संभालेगी कि वहाँ के आतंकवादी संभालेंगे। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सरकार ने भी उस पर बयान जारी कर दिया, रक्षा मंत्री ने जवाब जारी कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए राष्ट्रपति को इस बात से ब्रीफ भी कर दिया कि हमारी सेना ने वहाँ क्या किया है। तो ये सब चीज़ें सिचुएशन वहाँ पे शुरू हुई और अब आगे की जो रणनीति है, क्योंकि देखिए अलर्ट मोड पे भारतीय सेना हमेशा है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से जो पूर्व रिटायर्ड सेना के अधिकारी लिखे कि अभी पूरी पिक्चर बाकी है, इस तरह से जो देखा जा रहा है इससे मनोबल बढ़ रहा है और हमारी सेना उसके लिए जवाब देने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, जरा मैं अब रुक करूंगा सारिका मॉक ड्रिल से पहले ही कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे मॉक ड्रिल होगी, सेना के अधिकारी आपके शहर में तमाम बैठकें कर रहे थे और मुझे लगता है मॉक ड्रिल से पहले ही जो ड्रिल मशीन चली है, जो आप लगातार आप भी लाइव में कहे थे कि पूरे जनता में आक्रोश है, जनता बदला मांग रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों का हमला हुआ और उसमें हिंदुस्तान के 27 जो लोग थे वो मारे गए थे, उसके बाद से लगातार आक्रोश था। हर कोई चाहता था कि इसका बदला लिया जाए और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जब भी बैठक करते थे उन्होंने इसका जवाब भी दिया था कि इस आतंकी हमले का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सारा जवाब दिया जाएगा। ये जो शब्द हैं उन्होंने उसका प्रयोग करा था और कहीं कहीं अब 5 दिन भी नहीं हुए थे, यानी कि 14वें ही दिन हिंदुस्तान ने जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है करारा जवाब दे दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हर कोई खड़ा है और आज जिस तरीके से लोगों को पता चला कि इस तरीके की घटना हुई है, घटना के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी गई है और जवाब दिया गया है, तो उससे हर कोई खुश है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है, बधाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से कहा गया था मॉक ड्रिल कराया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा और उसकी तैयारियां सभी जिलों में, केंद्र शासित राज्यों में और प्रदेशों में चल रही थी। दौरान रात में अगर इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहीं ना कहीं पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है वो ये रहा है कि जनता जो है वो पैनिक ना हो। जनता को जो डिमांड कर रही है कि जवाब दिया जाए और वही किया गया है कि जवाब दे दिया गया है। हालांकि इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक में जो नाम था वो सिंदूर दिया गया था और सिंदूर से ही ये हो गया कि ये पूरा समर्पित है ये महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के जो सुहाग उजाड़े गए थे उनका बदला लेने के लिए सर्जिकल नाम जो है सिंदूर नाम दिया गया था स्ट्राइक का। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कानपुर से या फिर बातचीत करी जाए, कानपुर में जिस तरीके से शुभम द्विवेदी का परिवार है और वहां से भी उनकी पत्नी और उनके परिजन का ये कहना था कि बदला लिया जाए। और उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना की दोनों महिलाएं उतरी और इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने किया है और किसी तरीके से जो है सफल ये सर्जिकल स्ट्राइक रही है और वापस आके उन्होंने देशवासियों को ये खुशखबरी दी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खुशी की बात है और महिलाओं को आगे किया गया है, महिलाओं के लिए बदला लिया गया और महिलाओं ने ही बदला लिया है। बिल्कुल, तो ये क्योंकि हिंदुस्तान की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी बता दिया गया है कि फिर चाहे वो आतंकवाद हो और ये पाकिस्तान के साथ साथ उन और देशों को बता दिया गया है जिन्हें लगता है कि भारत जवाब देने में बहुत देरी करता है। अगर हमारे लोगों को आप नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे लोगों को हमसे छीनेंगे तो उसका जवाब देर से देंगे, लेकिन ऐसा देंगे कि आप बहुत देर तक नहीं भूलेंगे। हमारे साथ सुनील मालवीय बने हुए हैं भोपाल से। सुनील, मॉक ड्रिल को लेकर भी अपडेट और जो आज पूरा एयर स्ट्राइक देर रात की गई, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे सुनील? के जो 5 जिलों में जो आज मॉकड्रिल होना था वहाँ पे आज डी बोल के सामने मॉकड्रिल से बचा जाए, जो पब्लिक है पब्लिक को किस प्रकार से बचाया जाए और अगर
जो एयर स्ट्राइक के बारे में, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो सर्जिकल स्ट्राइक है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी और या फिर तो भारत में खुशी का माहौल जो है, वो जो जिला कोर्ट है वहाँ के लोगों को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। और ग्रामीण जो अंचल क्षेत्र है वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने डांडिया खेलते हुए इस खुशी का इजहार किया। और उन्होंने जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको बधाई भी दी। और जो सेना कमांडर वहाँ पर जो गए थे उन लोगों को भी बधाई दी कि इस प्रकार, हालांकि जवाब जनता मांग रही थी लेकिन जो जवाब मिला है जवाब बहुत करारा जवाब है। और आगे भी इसी प्रकार जवाब पाकिस्तान को मिलेगा और जो आतंकी है उनको घर में घुसकर मारा जाएगा। यहाँ भोपाल की जो जनता है उनका भी कहना यही है। और जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो भी निश्चित तौर से यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पहलगाम में जो पाकिस्तान की ओर से काराना हमला किया गया था उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी सरकार की ओर से दे दिया गया है, हमारी आर्मी की तरफ से दे दिया गया है। और अगर एक बार फिर गलती होगी तो फिर ये जो है संघर्ष ये जो बिल्कुल जो स्ट्राइक है स्ट्राइक है लगातार जारी रहेगी। चलिए आप बने रहिए। हम गुरदासपुर से हमारे संवाददाता हरजिंदर सिंह, उनका भी रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरजिंदर सिंह का रुख करेंगे गुरदासपुर पंजाब से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता हरजिंदर। अगर बात करें पंजाब की तो वहाँ पर भी बहुत जश्न का माहौल था, लगातार जो वहाँ की जनता है वो बहुत खुश थी। हरजिंदर उसके बहुत ज्यादा प्रेशर फैल हुई थी। तो दोनों देशों में ही जो तनाव बड़ा पड़ा हुआ था, उस तनाव के संबंध में सभी लोग ये चाहते थे कि ये मोदी सरकार जो है उसका बदला ले। और उसी को मतलब में लाते हुए जो मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसके बाद जो आतंकवादी हमले उन पर जो बोला उसके संबंध में जो आजकल लोग बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने बोला ये दो हुई थी। उसके बाद लोगों को ये जो उसी के संबंध में ये बहुत अच्छा किया मोदी सरकार ने। पहले ये काम करना चाहिए था कि ये जो आतंकवादियों को पहले से ही इसका बंद करना चाहिए था। और ये पहले जो अपना सच्चाई नहीं हुई थी, सभी सच्चाई होने के कारण ये सभी प्रॉब्लम केस हुई थी। और सभी सच्चाई होने के कारण जो वहाँ के आतंकवादी ठिकाने 8 तक वहाँ की जो आतंकवादी वो सभी को किया। तो उसके सब्जेक्ट अपना होने के कारण तो अपना बाप के लोगों को पूछा, अब हमारे साथ है, आप इनसे बातचीत करते हैं जी। ये जो हुआ है यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो बधाई देना चाहता हूँ। जो काम फिर से क्यों पहले करना चाहिए। हम बॉर्डर के लोग हैं जहाँ पर डेरा लाइन पर है। अगर कोई लड़ाई का माहौल पाता है हम डटकर जो उसका साथ दें। बॉर्डर पर रहते हैं और साथ देंगे। फिर हम उनको पाकिस्तान भी जाना पड़े बंदूक लेके थे तो जाके करने हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद कर रही है। मेरा भट्टी साहब हम दुकानदार से बातचीत करते हैं कि ये दो के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ जीवन की बात की जीवन बिल्कुल बहुत ही ठीक है। हम दुकानदार से बातचीत करते हैं ये तो संजीव से रात को तो अब कैसे देखें तो क्या कहना चाहते हैं? देखो जी जो काम पुलवामा जो है वो तो बहुत निंदनयोग होया ठीक है। और जो हुण मोदी साहब ने जिहड़ा भारत सरकार ने जो एक कदम चुकिया वा अतवाद को खत्म करन दा उपराला कीता वा ये बहुत श्लाघायोग काम और ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है। अतवाद को नष्ट होना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਦੀ ਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। बहुत खुश है
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ये मैं दुकानदार यही बोला है कि जो सरकार ने वो वाकया ये सभी का सफाई की है, वो बहुत बढ़िया काम है। ये तो पहले भी होनी चाहिए कि जो अंतर पार्टी है। बिल्कुल हरिंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से मैं माफी चाहूँगा, कर्नल प्रदीप भाटिया के पास चलूँगा। प्रदीप जी, अभी मैं फिर से जिस जनाजे का आप जिक्र कर रहे थे, तो अभी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी लोग लिख रहे हैं, देख लो दुनिया वालों, कि आतंक के साए में कौन जी रहा है। जी हाँ, देखिए, जिस मुल्क के पास ऐसा चीफ हो जो कि आतंकवादी हो, उसको और क्या कहा जाए। उनके चीफ ने जो स्टेटमेंट कुछ समय पहले अपने नॉन रेजिडेंट्स को दिया था कि मुस्लिम्स और हिंदूज को लेकर, एक बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट था और वो उनकी जिहादी मानसिकता को जाहिर करता। ये व्यक्ति हमेशा से, इसकी हिस्ट्री है, जिहाद के साथ ये लगा रहा है और जिहाद पाकिस्तान का एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट रहा है। उन्होंने हमेशा से, जब से आज़ाद हुए हैं, जिहाद के नाम पर ही सारे कार्य किए हैं। 47 में अक्टूबर में जब ये जिहादियों के साथ कश्मीर में घुसे थे, तब से लेके आज तक जिहाद का साथ इन्होंने छोड़ा नहीं। और इनके पिछले प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने मरने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें बोला कि हम लोग 30 साल से ये केवल यही कार्य कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की जिहाद फैक्ट्री पाकिस्तान में पनप रही थी, उसको एक काफी ठोकर पहुंची है कल के ऑपरेशन से, और उम्मीद करते हैं इससे कुछ चेंजेस होंगे। और जो संकेत भारत ने दिए हैं, ये केवल एक संकेत था। सिंदूर ऑपरेशन का नाम रखना एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत जो आज ब्रीफिंग हुई लेडीज ऑफिसर्स के द्वारा, यह भी पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, एक इशारा है कि संभल जाओ, बदल जाओ, वरना आपका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इन्हीं नक्शे कदमों पे चलता रहा तो आने वाला समय बहुत कष्टदायक होने वाला है पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। वो देश के अंदर अभी पोटेंशियल है पाकिस्तान में 3 हिस्सों में बंटने के लिए। 71 में केवल 2 हिस्सों में बटा था, अब की बार 3 हिस्सों में बटेगा और उसका नाम मिट जाएगा। ये जो पंजाबी कौम है पाकिस्तान की, जिन्होंने पंजाब से ही अपना पूरा दहशत का फैक्ट्री चला रखी है, इनके खिलाफ बाकी का मुल्क पूरा इकट्ठा है, चाहे वो सिंधी हो, बलूचिस हो या पख्तून हो। सब पंजाबियों से काफी खफा हैं, नाराज हैं, और आने वाला समय पाकिस्तान अंदर से ही उबल कर टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज इस मौके पर मैं एक और चीज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की वायुसेना और थल सेना ने बड़ा अच्छा कार्य किया, लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे एक छुपी हुई जो है, जिसको जो शांति कार्य करती वो है इंटेलिजेंस, हमारे देश की इंटेलिजेंस, जिसमें रॉ भी शामिल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल है। इन्होंने बहुत अरसे से इस इलाके को स्कैन किया हुआ था, नजर में रखा और इसका डेटा तैयार किया। इसी डेटा के कारण कल सक्सेसफुल अटैक्स हुए हैं, जहां पर तमाम इनके अड्डों को बर्बाद किया गया। वो केवल इन्हीं की बदौलत हो पाया। जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी धन्यवाद करना चाहिए, उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टारगेट्स एयरफोर्स को दिए, जो कि एयरफोर्स प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स के मदद से उसको बर्बाद करने में कामयाब रही। बिल्कुल जी। और अभी मैं देख रहा था, पंजाब के सीएम ने भी कुछ बयान दिया। उन्होंने कि भाई, अभी 2-3 दिन पहले का बयान है कि हम लोग सितंबर में अब उधर की ओर पराली जलाएंगे तो वो लोग परेशान होंगे, उनको कहीं से छोड़ना नहीं है जितना वो परेशान। हेलो राजेंद्र जी, आपकी आवाज आता हूँ आपके पास, मैं डिफेंस एक्सपर्ट के पास चलूंगा। लगातार वो कह रहे हैं, देखिए, कहा जरूर जा रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया में भारतीय नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की खबर चलती है, खूब खबर चलाई उन्होंने। उनको लगा कि खबर चला के हम विपक्ष के नेताओं से ये उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी तरफ से बोलेंगे, कदा भी नहीं। उन नेताओं ने अपना
जो कर्तव्य था देश के लिए वो दिखाया और उन्होंने कहा नहीं हम तो सरकार के साथ है, सरकार जो करे, एक एक क्षण सेना और सरकार के साथ है। दुख बहुत हुआ होगा पाकिस्तान के रहनुमाओं को। क्षण है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जब पूरा देश आज यूनाइट हुआ है इस मुद्दे के ऊपर। और खुशी की बात है कि एक काबिल सरकार के पास, एक काबिल प्रधानमंत्री के साथ तमाम विपक्ष भी जुड़ गया है, सबके पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं। और देश जो कि कुछ समय से उस स्थिति में जा रहा था जहां विपक्ष हर चीज पे टीका टिप्पणी करता था, आज वो सब साथ लगता है साथ आके खड़े हैं और सरकार की सराहना हो रही है इस पर। और सेना का मनोबल इससे काफी बढ़ता है जब उसे लगता है कि देश के 140 करोड़ नागरिक सब सेना के साथ हैं, सब देश के साथ हैं, देश के हित में बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है, केवल सांकेतिक है पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। पूरा देश को आज यूनाइट होना पड़ा। बिल्कुल अच्छी बात है, यूनाइट होने के साथ साथ हम जवाब भी दे रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे रण का मैदान, हर जगह जवाब बराबर मिल रहा है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। पाकिस्तान ने जो कहा था ना, मैं तो लगातार दोपहर से एक बात कह रहा हूं, जो इनके रणबांकुरे थे जो सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहे थे हम लोगों को, खुद लंदन में बैठ के वहां पर दान में दी हुई नागरिकता से जी रहे हैं, वहां क्रिकेट खेल के। शाहिद अफरीदी बता रहे थे कि हम ही लोग हमला कराते हैं, आज पता चल गया कौन हमला करा रहा है। एक कोई कह रहा था कि हम चाय पिलाएंगे, आए तो एक बार, अब तो ना दूध बचा ना चाय पत्ती, पीते रहना चाय पिलाई गई है उनको। और अगर पाकिस्तान की तरफ से इस पे कोई कार्रवाई आगे होती है तो इससे डबल और ट्रिपल अमाउंट में उनको सजा मिलेगी। इस पे पाकिस्तान को एश्योर रहना चाहिए कि इसको एस्केलेट करेंगे तो खामियाजा बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान के अंदर जो दुर्दशा है, इकोनॉमी डोलड्रम्स में है, उनके लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इंडस्ट्री है नहीं उनके पास। नहीं सर, इंडस्ट्री तो है, इंडस्ट्री है ना आतंकवादियों को बनाने की, इंडस्ट्री तो जिहादी इंडस्ट्री है केवल। तो है। किस किस को जिहाद में नौकरी देंगे? पूरा देश को जिहादी बना देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो पाकिस्तान की हालत इस समय खराब है, उनके पास उस स्थिति में नहीं है कि वो जंग को एस्केलेट कर सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है एक झटका तो उनकी तरफ से होगा अपनी देश की इज्जत, अपने समाज के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए फौज को, लेकिन उसका बहुत भारी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा यदि वो इसको एस्केलेट करने का प्रयास करेंगे। और इसमें बलूचीज और दूसरे लोग जो कि पंजाबियों से काफी खफा हैं, वो इनको अंदर से खोखला करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, इनको बर्बाद करके रहेंगे और देश के 3 टुकड़ों में होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। मैं ये कौशलेंद्र का रुख करूंगा। कौशलेंद्र, बहुत लंबे समय से आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं, कई बार पाकिस्तान को कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना कि आज उसने फला बड़ा अच्छा काम किया। चलिए हमारे देश में नहीं आया, कहीं भी नहीं पता चला। हमेशा उसके बारे में एक चीज पता, आज वो चीन के दर पर गया इतने करोड़ मांगने, वो दुबई गया, वो कंट्रीज में घूम रहा है झोला लेके, कुछ मिल जाए तो ले ले, और फिर आके यहाँ पर हम अपने लोगों को खाना ना तो ठीक है हथियार दिलाते हैं। जहाँ पर पन्नी में गैस आ रही हो, जहाँ ब्रेड सोनार की दुकान में मिले, अब वो लोग कहते हैं कि हमने परमाणु बम नहीं रखा। अरे नहीं रखा तो गिरवी रख दो कहीं, कम से कम खाना तो आ जाएगा, आटा तो आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम्हें जिहादी तो नहीं, कम से कम इन युवाओं को कुछ रोजगार मिलेगा। ये बंदूक लेके भेज दिया तुमने, निहत्तों पर गोली चला दी, और जब अपने ऊपर हुआ है तो कह रहे हो हमने सेना को छूट दे दी है। कौशलेंद्र जी बिल्कुल। देखिए विशाल, अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान का अगर पूरा बजट देख लें तो उतना तो जो है हमारे उत्तर प्रदेश के एजुकेशन का बजट है। सिर्फ आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन बजट पूरे देश का वो बजट है। तो आप ये सोचिए कि आप किससे टक्कर ले रहे हैं। 140 करोड़ की जनता है और यहाँ लोकतांत्रिक देश है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेना से आया तख्ता पलट कर दिया, जिसको चाहे जो है उसको प्रधानमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, ऐसा यहाँ पे नहीं है। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो सहनशीलता है और जवाब देने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सटीक है। वो पता था कि देखिए 14 दिन पहले जो घटना पहलगाम में हुई,
लोगों ने, कई राजनीतिक दलों ने, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पर, बिहार में गए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक कूटनीति का एक हिस्सा होता है। देखिए, जब हमारा सामना किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी देश से अगर हो रहा है तो कूटनीति होती है कि कम से कम हमारी जनता ये जाने कि हम, कोई बात नहीं है, जो घटना हुई है इसको हम पैनिक होने की जरूरत नहीं। इस देश की जनता को दिखाने का एक होता है कि नेता यहाँ के, जिसके यहाँ देश में जो है, जिसके राज्य में जो है सरकार चल रही है, उनको दिखाने का ये जो है मौका मिलता है कि हमारी देश की जनता पैनिक ना हो, कितनी बड़ी घटना हो गई। क्या प्रधानमंत्री के अंदर वो दर्द नहीं रहा होगा? आपको याद होगा कि बालाकोट, उरी वाला जो अटैक, ये सब चीज़ें जब हुई थी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी कहीं ऐसे कार्य में थे, लोगों ने तब भी सोशल मीडिया, लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुई सबको जवाब मिल गया और पाकिस्तान को भी जवाब मिला। और पाकिस्तान को तब भी ये कहा गया, विदेश मंत्री उस समय तत्कालीन सुषमा स्वराज थी, उन्होंने यूएन में कहा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था ही आतंक पे टिकी हो, उस देश से क्या बराबरी की जा सकती है। अगर आप देखेंगे कि जो भी चीजें हो रही थी सिर्फ आतंक की है, क्योंकि उनको जो देश दे रहा है, वहां के जो है रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम तो ये 30 साल से यही काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो अन्य देश हो, सब ने फायदा लिया। आप देखिए, ओसामा बिन लादेन वहीं एटमाबाद में पकड़ा गया, क्या अमेरिका एक्शन पाकिस्तान पर नहीं ले सकता था? लेकिन सब जानते थे, सब अपनी अपनी जगह पे कूटनीतिक हिस्सा था कि ठीक है, हमने ओसामा बिन लादेन खत्म कर दिया, ठीक है, हमारे लिए पाकिस्तान काम करेगा, तब कटोरा लेके पहुंच गए थे और फिर वहां से लेके आए। आप सोचिए, उनके ऊपर इस तरह से बैन लग रहा है, कई देश उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। आप ये सोचिए, कभी 2 दिन पहले कई देशों ने पाकिस्तान के ऊपर से अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको जो है उड़ान की रद्द कर दिया कि हम उधर से उड़ान नहीं करेंगे। उनको पता था कि भारत जवाब देगा, और अगर कहीं गलती से हम इधर सुधर हुए तो हो सकता है कि हमारे भी पैसेंजर वहां शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए किया गया, और एक कूटनीति का हिस्सा था। जिनकी अर्थव्यवस्था आतंक पे टिकी हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जब आप जैसे देखिए, हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ जो बता कि जब जो है अर्थव्यवस्था वहां रोटी के लिए मोहताज हो, तो देखिए वहां आतंक का गढ़ है, उसी के सहारे उनको पैसा आना है। वहां के जो राजनेता अपने परिवारों को विदेश भेज देते हैं, उस देश में रहते ही नहीं, उनके परिवार के कई लोग विदेश में रहते हैं, तो उस देश से उनको भी लगाव नहीं है। वहां की ये जनता को समझना होगा। जो पंजाब की बात कर रहे हैं, जो POJK की जो बात कर रहे हैं, वहां के लोगों को समझना होगा कि देखिए, हमारे नेता यहीं का पैसा हमारी जो है चले जा रहे हैं विदेश, अपने परिवार को एकदम अच्छे से कर रहे हैं, 5 स्टार रह रहे हैं, लेकिन यहाँ आतंक की फैक्ट्री गढ़ में बैठा दिए, बारूद के गढ़ में गोले पे बैठे हुए पूरे बारूद पे, उस सुरंग में अगर जरा सी माचिस लग जाएगी सब तबाह हो जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों को समझना है, क्योंकि जाहिलियत कभी जो है किसी की छिपी नहीं है, वो हमेशा सामने आ जाएगी। आप वहाँ कई ऐसे वीडियोस देखेंगे कि लोगों के मरने के बाद किस तरह से लोगों ने किस तरह से वहाँ पे जश्न मनाया है, सब कुछ आपने देखा होगा। लेकिन उनकी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ की जो पाक सेना है वही जो चाहती हो होता है। जो आतंकी संगठन है वो दूसरे देशों से कटोरा लेके मांग खाते, उसी का अर्थव्यवस्था के सहारे चल रहा है। इसी तरह जो है वो अपना काम चला रहे हैं, उसमें भी उनके नेता लूट के लेके चले जा रहे हैं। आप देखिए उनके कितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जेल में, उनके साथ क्या सुलूक हुआ है। तो ये सब चीजें देखिए, भारत का कोई टक्कर नहीं है। भारत कभी ये भी नहीं चाहता कि हम किसी से युद्ध लड़ें, अपने विकास के बारे में सोच रहा है, यहाँ की जनता सोच रही है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ कौशलेंद्र, और मैं वही बात मैं कह रहा हूँ लगातार कि वो हमारा पड़ोसी हमारा इतना शुभ चिंतक है, जब हम लोग कुछ शुभ करते हैं उनको चिंता होने लगती है। अब वो परेशान हो गए ना कि अब कश्मीर में युवा रोजगार क्यों कर रहा है, कश्मीर में युवा हमारी बातों पे क्यों नहीं आ रहा है, या भारत का मुसलमान चुपचाप अपने आप को आगे कैसे बढ़ा रहा है, विकसित कैसे हो रहा है, वो देश विदेश में अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा रहा है। उनको तो इसी बात की चिंता थी, तभी तो धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने का काम किया, लेकिन हुआ नहीं, हुआ उसका उल्टा जवाब मिला। ऐसा जवाब मिला कि अब ISI हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नीर जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, जो भी नाम हो, रो रहे हैं कि भारत रोक दे। जी बिल्कुल, देखिए जिस जैसे मोहम्मद के जो ठिकाने पे 4 मिसाइलें दगी हैं, उसका आप विजुअल देख लीजिए। आपको कुछ चीज़ें पुरानी, आज के 3 महीने पहले जो युद्ध 2 देशों ने लड़ा था, उसमें वो सीन आपको याद आई किस तरह से खंडहर हो गए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा जो है कुनबा था, वो खुद जो है जैसे मोहम्मद का जो आतंकी जो कह रहा है अजहर महसूद की 10 लोग हमारे परिवार के, 4 हमारे खास लोग जो है खत्म हो गए, इससे अच्छा मैं भी मर जाता। सोचिए कभी इस तरह से चीज़ें आ गई। उनको पता है कि जिस तरह से ये भारत ने ये स्ट्राइक किया है, अब और भी देश मदद करने से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारत ने कोई गलत काम नहीं किया, भारत ने वो जवाब दिया है। क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा लेके खाना नहीं मांगेंगे,
ये खाना, ये पैसा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे, ये पैसा लेके टैंकर ले लेंगे किसी से, कहीं से जाके गोली ले आएंगे और फिर ये देशों को परेशान करने का काम करेंगे। सारिका के पास आएंगे। सारिका, कानपुर में ऑर्डिनेंस की भी 5 फैक्ट्रियां हैं, उनको देखते हुए कानपुर में रेड अलर्ट किया गया था, मॉक ड्रिल हो रही थी और अभी सुबह से मॉक ड्रिल चालू है शहर में। और जो सेना के लोग हैं, अगर उनसे चाहे ब्रिगेडियर या कमांडिंग ऑफिसर से जब आप बात करिए तो कल भी वो एक जगह कह रहे थे, मैंने सुना कि भाई होगा तो कुछ पता थोड़ी चलेगा आपको, लेकिन जब पता चलेगा तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो रात में हुआ भी लगभग वही, लोग कोई अरे नहीं अभी तो सब तो कुछ ठीक था, 1 बजे थोड़ी कुछ हो जाएगा, होगा तो तड़के सुबह होगा, लेकिन वो 1 बजे से सुबह तक किसी को सोने का मौका ही नहीं मिला। ऐसी कार्रवाई करी भारत ने। सारिका, हाँ बिल्कुल, अगर कानपुर की बातचीत करी जाए, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने पहले ही कह दिया था कि सारे राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी, सायरन बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा और उन्हीं के निर्देशों का पालन जो है वो कानपुर में भी कई देश हैं और कई राज्य हैं जहां के उपकरण जो है यहां से जाते हैं और देश में भी इन फैक्ट्रियों से के बने हुए उपकरण प्रयोग करे जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा जो उपकरण केंद्र है वो कानपुर है और कानपुर में मॉक ड्रिल होना बहुत जरूरी था। तो लगातार यहाँ पर शाम 4 बजे से जो 13 स्थान है जिनको चिन्हित किया गया है वहां पे मॉक ड्रिल करी जा रही है, रेस्क्यू मॉक ड्रिल है वो करी जा रही है और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो जनता पर दिया जा रहा है कि जनता किसी भी तरीके की कोई भी आपदा हो या फिर युद्ध में के दौरान जो है जो घटनाएं हैं वो अगर होती हैं तो उनसे जनता किस तरीके से कितना वो अपने आप को सुरक्षित कर सकती है वो पूरी जागरूकता जो है जन जन तक पहुंचाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कानपुर दूर है अगर कोई ऐसा हादसा होता है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है बल्कि पेट्रोलियम का भी बड़ा केंद्र है कानपुर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। रात में 9 बजे यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाएगा, 3 मिनट का सायरन बजाया जाएगा, उसके बाद आधा घंटा के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा और ब्लैकआउट की समाप्ति पर भी 3 मिनट का सायरन बजाया जाएगा। तो ये जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध के आसार को बताती थी और कहीं ना कहीं ये युद्ध के आसार के बाद जो तबाही होगी उसके लिए जनता को सुरक्षित करने की जो रणनीति है, जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से बौखला गया और ऐसे में जो है कोई कदम उठा सकता है, तो उससे लड़ने के लिए अपनी जनता कितनी सुरक्षित है, किस तरीके से लड़ेगी, इसको भी ध्यान में रखा गया और यही वजह है कि आज कानपुर शहर में मॉक ड्रिल हो रही है। बिल्कुल, मैं सुनील मालविया हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। सुनील, ऑपरेशन सिंदूर मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी मॉक ड्रिल, वहाँ नेताओं ने किस तरीके से स्वागत किया और सब लोग ये चाह रहे थे कि भाई कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि देश की जनता को लगे कि हाँ भाई अब हो आया है मज़ा। क्योंकि जब 27-28 लोगों को, निर्मम लोगों को, एक पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने गया, उसका नाम पूछकर, जाति धर्म पूछकर उसको मारा गया, वो सच में बड़ा खराब मंजर रहा होगा। सुनील जी बिल्कुल, देखिए विशाल, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी जो वहाँ पर जो लोग मारे गए, जो उसमें मध्य प्रदेश के जो इंदौर है कि कार्नियल जो फैमिली है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके भी जो है वो वहाँ पर वो भी हमले में मारे गए थे। हालांकि आज उनका जो उनकी जो पत्नी है उनका आज बयान आया है, उनके मन में प्रतिक्रिया रही कि दुष्प्रकार इन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था। आज जो स्ट्राइक की गई है, ये स्ट्राइक बिल्कुल एक धन्यवाद के पात्र है। मोदी जी, हमारी जो सरकार है, सरकार धन्यवाद के पात्र है, किस प्रकार से स्ट्राइक की गई और उन लोगों को मार गया है। और बात अगर की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आज 5 जगह मॉक ड्रिल की गई है और अब जो इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, कटनी, जो ऐसे जो ये क्षेत्र है जहाँ पर बड़े संवेदनशील क्षेत्र है, इसी प्रकार इन 5 शहरों को इन जो है लिस्ट में चुना गया। जो देश भर में जो मॉक ड्रिल की गई थी उसमें इन 5 शहरों को चुना गया। हालांकि आज
जो 4 बजे है भोपाल के डी मॉल में एक मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल में जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस के जवान तैनात थे, किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया कि जब आपातकालीन की स्थिति होती है तो किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ पर जो आम जनता है उनको बताया गया कि आपातकालीन की स्थिति किस प्रकार से निपटा जा सकता है, तो रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में किस प्रकार से जो बचाव दल किस प्रकार से काम करता है, तमाम जो प्रक्रिया जो बचाव दल को बताई गई वो सारी प्रक्रिया जो मॉकड्रिल के माध्यम से यहाँ पर डी मॉल के अंदर भोपाल में बताई गई है। जी बिल्कुल, हरजिंदर के पास चलेंगे जल्दी से। हरजिंदर, पंजाब में मॉकड्रिल को लेकर जरा अपडेट बता दी, क्योंकि अब मॉकड्रिल का भी समय हो रहा है, अब एक टाइम निश्चित है उसको करने के लिए। उससे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? पब्लिक पैनिक ना करे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? के बारे में ये लोगों को जागरूक करने के लिए मॉकड्रिल चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत जो पब्लिक है उसको वो लोग अपना सभी को बनाएगा। उसमें लोग शासन जो बोर्ड के जो गए हुए हैं जाएंगे वो सभी को इसी बारे में बताएंगे। यही जंग का माहौल बनता है तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उस कठिनाइयों को हल करने के लिए उन्होंने ये जो जो शुरुआत की है उसी के संबंध में ही मुकदमा हो रही है। बटाला में दासू में भी ये 2 जगह बनाई जा रही है। तो मॉडल कौन से जितने भी लोग हैं सबको ये बताया जाएगा कि आपकी सेफ्टी के लिए कैसे करना है, तो कैसे जो पब्लिक है पब्लिक कैसे डील करना है, इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको कैसे डील करना है। इमरजेंसी आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं तो आपने कैसे बनाने हैं, आप सभी को मौके पर बुलाकर कैसे ये अपना काम कैसे इसका शुरू करना है, ये यही मेन काम है। कॉपरेट की जाएगी तो उसमें सभी लोगों को जागरूकता होगी कि यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम की बनेगी तो मौके के ऊपर वो अपना हल कर सकते हैं, तो जानी इंसान होने बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी से चलूंगा प्रदीप भाटिया के पास क्योंकि समय की कमी है। मैं फाइनल कमेंट लूंगा सर, आगे क्या कुछ क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि हम अपनी भारत की सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को विराम लगाए, लेकिन सीज फायर लगातार कर रहा है, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है अभी भी। देखिए, सीज फायर वायलेशन जो हो रहा है वो सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान के लिए भारत के ऊपर नुकसान पहुंचाने का। और इसमें जो नुकसान हुआ है मैक्सिमम पुंछ में हुआ है, जहां एक गुरुद्वारा साहिब में भी बॉम्ब आके पड़ा और 3 ग्रंथियों का देहांत हुआ। इससे क्या होगा, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा भारत के अंदर जो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ समय पहले थोड़ी सी भावना रखते थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान के पास ज्यादा क्षमता भी नहीं है कि बहुत दिन तक ये इसको एस्केलेट कर सके, क्योंकि वो देश 5 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रखता। तो इस समय भारत की तरफ से भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उनके बंकर्स और उनके जो फौजी ठिकाने हैं एलसी के नजदीक, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान है क्योंकि हमारे बंकर्स डोमिनेटिंग हाइट्स पर हैं और पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ उनकी जो मैक्सिमम पोस्ट हैं वो इंडियन पोस्ट से डोमिनेट होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का ही इसमें नुकसान होगा। अभी तक हमने अपनी तरफ से एलसी पे ज्यादा एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना इसमें सक्षम है अच्छी तरह से उनको पनिश करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन चलेगा, इसमें भारत की तरफ से अच्छे जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे पाक पर एयर स्ट्राइक जय हिंद। तो अब देखना होगा कि गिड़गिड़ा तो रहा है भारत के आगे कि अब इस जो ऑपरेशन सिंदूर इस पर विराम लगाइए, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। देखना होगा इस पूरी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अकल आती है या उसको फिर से एक बार और जवाब इसी भाषा में देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।